is the father of every subject. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो नेक्स्ट वीडियोस भी मिस ना कर पाए। और प्लीज़ मोटिवेट मी, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स। टुडे वी डिस्कस एनसीईआरटी चैप्टर 4 वर्कशीट 4.2 solution of linear equation in two variable कि what are the solutions, what are the values of x and y to satisfy the linear equation in two variables. Let us start. ठीक है, तो what are the solution means, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ अकॉर्डिंग टू 8th क्लास 2x minus 4 equal to 0। तो इसका सोल्यूशन था कि आप इक्वल टू 0 करके वहां से आप x की वैल्यू फाइंड करते थे। 2x equal to 4, x equal to 2। ठीक है, तो मीन्स सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन थी तो सोल्यूशन कौन सा आया? सिंगल। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैव यूनिक सोल्यूशन। बट इन द केस ऑफ टू वेरिएबल व्हाट आर द सॉल्यूशंस? तो कोई कहेगा टू सॉल्यूशन होंगे, नो। ठीक है, टेक एन एग्जांपल 3x minus 2y is equal to 6 सपोज कीजिए। ठीक है, कि आपके पास इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और आपने अब इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं। कितने सोल्यूशंस होंगे? तो डिपेंड करता है वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई पे। ठीक है, सपोज किया मैंने 0 पुट करके देख लिया, ठीक है, या 1 पुट करके देख लिया, 2 पुट करके देख लिया, एक बार x को पुट करके देख लिया, एक बार y को पुट करके देख लिया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप x और y की कितनी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो? ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा सर बहुत सारी। गुड। तो मीन्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x वी फाइंड डिफरेंट वैल्यू ऑफ y आल्सो। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन in two variable have infinite many solutions। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसमें वैल्यू रिप्लेस करते जाओगे, सपोज मैंने आपको इसको समझाने कैसे लिख दिया कि मैंने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है 6 minus 2y, x इक्वल टू 6 माइनस में 2y by 3। अब आप यहाँ y को अगर रिप्लेस करते हो तो थिंक कि y की वैल्यू आप कौन कौन सी और कितने रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके मन में आएगा हम y की वैल्यू तो बहुत सारी पुट कर सकते हैं। तो थिंक कि अगर आप y की बहुत सारी वैल्यू पुट करते हो तो x की भी आपकी जो वैल्यूज है बहुत सारी आएंगी। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जो वर्कशीट है वो, जिसमें आपके कुछ सोल्यूशन आपको फाइंड करके भी दिखाने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आपके माइंड में ही क्वेश्चंस आ जाएंगे कि मुझे इस क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आपकी अब 4.2 वर्कशीट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, और नीचे ऑप्शंस गिवन है। दिस इक्वेशन हैव हाउ मेनी सॉल्यूशंस? ऑप्शंस है यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो अभी हमने अब डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब क्या लिख दोगे? This equation have infinite many solutions। ठीक है, और पूछा हुआ why, रीजन आपने लिखा था बिकॉज for different values of x we get different values of y and vice versa। ये वाइस वर्सा मीन्स रिवर्स कर दीजिए।
ठीक है। मीन्स अगर आप यहाँ y लिखते हो तो जरूरी थोड़ी कि हर बार आप x रिप्लेस करोगे, आप y भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ y वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड वाइस वर्सा, ओके, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन। अब आपने पढ़ तो लिया कि सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से आप कुछ एक फाइंड कैसे करोगे, ठीक है। तो आपसे मोस्टली पूछेगा 4 सोल्यूशन, 5 सोल्यूशन या 6 सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं कि इनफाइनाइट आप कैसे कर सकते हो। तो मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है एक लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल गिवन है और राइट है, राइट एनी 4 सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको ये पता है कि इसके जो सोल्यूशंस होंगे वो होंगे इनफाइनाइट, तो उस इनफाइनाइट में से आप 4 सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हो, ठीक है। तो आपका जो आंसर है सभी स्टूडेंट्स का वो डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है। वो कैसे, सपोज कीजिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, कि मैं वैल्यू ऑफ x रिप्लेस कर रहा हूं फॉर गेटिंग वैल्यू ऑफ y। मीन्स अगर आप x को रिप्लेस करोगे तो y आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू कौन कौन सी रिप्लेस कर सकते हो, एज यू विश। तो लेट अस स्टार्ट, लेट x इक्वल टू 0, ठीक है। x अब आपने 0 पुट किया तो y निकाल के दिखा दीजिए, 7 मल्टीप्लाई 2 इंटू 0, तो y कितना हो जाएगा 7, ठीक है। सिमिलरली लेट x इक्वल टू, मैंने सपोज करो -1 रिप्लेस कर दिया, अगेन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू -1, then y is equal to 7 plus 2 and y is equal to 9. थर्ड वैल्यू लेट x इक्वल टू सपोज करो 2, ठीक है। ये नहीं कि जो मैं रिप्लेस कर रहा हूं आपने वही रिप्लेस करनी है, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, आप चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग है। देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, देन y इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपसे 4 पूछे हुए थे तो 3 आपने कर लिए। वन मोर, लेट x इक्वल टू, सपोज कीजिए मैं बड़ी बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूं 10, ठीक है। लेट x इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 10, y इज इक्वल टू 7 माइनस 20, देन y इज इक्वल टू माइनस 13, ठीक है। आपने वैल्यू तो लिख ली, अब इसके जो सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। आपने थर्ड चैप्टर में स्टडी किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस थे उस पे आप वैल्यूज रिप्रेजेंट करते थे, वो एक्स और वाई में करते थे। तो यहां भी जो सोल्यूशंस हैं वो आप लिखोगे एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई सोल्यूशन में। तो अगर आपके पास जो सोल्यूशंस हैं वो कौन से होंगे इस क्वेश्चन के, सोल्यूशंस आर कौन कौन से होंगे। पहले आपने 0 रिप्लेस किया, वाई कितना आया 7, तो फर्स्ट सोल्यूशन हो गया 0 7, ठीक है। नेक्स्ट में आपने -1 पुट किया, 9 आया, -1 एंड 9। इसमें थर्ड सोल्यूशन 2 पुट किया तो 3 आया, एंड लास्ट 10 पुट किया तो आपके पास -13 आया। तो आप कभी भी सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करते हो, फाइंड ऐसे कर सकते हो, बट सॉल्यूशंस आप राइट करोगे इस वे में, ठीक है। इनके साथ साथ भी कर सकते हो, डिफरेंट भी कर सकते हो, क्लियर है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, आपकी बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब साथ पाई लगा दिया तो पाई को आप रिप्लेस मत कीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए, सिर्फ वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। इसको मैंने ऐसे राइट कर लिया, y इज इक्वल टू 9 माइनस में पाई एक्स। और ये नहीं कि हर बार आपने y को ही अलग करना है, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप x को भी सेपरेट कर सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब अगर यहां से आप x निकालते हो तो 9 माइनस में y बाय में पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सोल्यूशन फॉर x फाइंड करते हैं और 2 सोल्यूशन फॉर y फाइंड करते हैं,
लेट x इक्वल टू 0, पहले 0 फाइंड कर लिया मैंने, तो y कितना हो गया 9 माइनस में पाई इंटू 0, तो y कितना हो गया 9। तो आपका जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो कितना हो गया 0 एंड 9। ठीक है, एक वैल्यू पुट कर लीजिए x की, लेट x इक्वल टू सपोज करो 3, ठीक है, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस में पाई इंटू 3, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस में 3 पाई, इसको यहीं छोड़ दीजिए। नाउ सेकंड सोल्यूशन आपके पास हो जाएगा 3 एंड 9 माइनस में 3 पाई। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, इस बार हम y को रिप्लेस करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0, फर्स्ट स्टेप ऐसे कर लो, देन x इक्वल टू 9 माइनस में 0 बाय में पाई, देन x इक्वल टू 9 बाय पाई। नाउ थर्ड सोल्यूशन कितना हो गया 9 बाय पाई और कोमा 0। ठीक है, जब आपको ये पता है कि जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट्स होंगे, तो इनफाइनाइट्स में आपके सोल्यूशन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट सोल्यूशन लेट y इज इक्वल टू सपोज कीजिए 2, ठीक है, y में 2 पुट कर लिया, नाउ x इक्वल टू 9 माइनस में 2 डिवाइड बाय पाई, x इक्वल टू 7 बाय पाई। नाउ फोर सोल्यूशन कितना हो जाएगा आपके पास 7 बाय पाई 2। तो दीज आर द 4 डिफरेंट सोल्यूशंस, और अगर आप वैल्यू मेरे अलावा कोई और पुट करते हो तो आपके जो आंसर्स आएंगे, अगर आपकी जो कैलकुलेशंस है वो सही है, देन ऑल आर राइट। ठीक है, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट हो तो मुझे पर्सनल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में आपके पास एक इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और सॉल्यूशंस आपको गिवन है, चेक करना है कि विच ऑफ देम आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस और विच आर नो। ठीक है, तो जो कुछ सॉल्यूशंस गिवन है वो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0 2 4 0, सारे नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक आप ट्राई कीजिएगा, कुछ एक मैं करके दे रहा हूँ। √2 4 √2। ठीक है, आपको एक 3 सॉल्यूशंस गिवन है, चेक वेदर इन तीनों में से कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो फर्स्ट होता है वो x, सेकंड y, तो x और y की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कीजिए, चेक वेदर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड और नॉट। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जो आपको इक्वेशन गिवन वहां रिप्लेस कीजिए, 0 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, तो 0 माइनस में 4 हुआ, तो ये हो गया -4, नॉट इक्वल टू 4, तो 4 के इक्वल तो नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, 0 2 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर, अब मैं सेकंड पुट करता हूं 4 0। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट देखिए, पुट x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो सेकंड सोल्यूशन है x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0, वो रिप्लेस किया, तो 4 माइनस में 2 इंटू 0, 4 माइनस में 0 4, और ये 4 के आपको इक्वल गिवन है, तो आपका लिख दोगे, सो 4 0 is a solution of equation x minus 2y is equal to 4। क्लियर, एक थर्ड पार्ट और करके देखते हैं, पुट x इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4 √2। ठीक है, 5 पार्ट्स है, 3 मैं करके दे रहा हूं, 2 आप ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप रिप्लेस करते हो √2 माइनस 2 इंटू 4 √2, तो √2 माइनस में 4 2 8 √2, तो और ये लिखा जाएगा आपके पास
माइनस में 7√2। फर्स्ट स्टेप आप कर चुके हो कि जो रूट की कैलकुलेशन है वो रूट से ही करते हो, ठीक है। तो ये 1 और -8 तो -7 हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 4, सो √2 एंड 4√2 इज नॉट ए solution of equation x minus 2y is equal to 4, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। लास्ट क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन गिवन है और एक मिसिंग वर्ड है बीच में की, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, find k if x equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of 2x plus 3y is equal to k। अब यहां आपको इस k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इफ द कंडीशन इज दैट x equal to 2 and y is equal to 1 is the solution, तो क्या हो जाएगा, put x equal to 2 and y is equal to 1 in equation। यहां आप x और y के लिए रिप्लेस कीजिए फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k। 2 into 2 plus 3 into 1 equal to k, 4 plus 3 is equal to k, now 7 is equal to k, so k is equal to 7। ये आपका क्या होगी, वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी चैप्टर 4 की सेकंड वर्कशीट कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस और हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल with the help of these solutions, okay। So thanks and have a nice day।